दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज, करंट, एम्पियर, वाट और रेजिस्टेंस क्या होता है, फुल इंफॉर्मेशन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, वाट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। सारी की सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम सौरभ है, आप देख रहे हैं ITI वाला। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपके बहुत काम के वीडियोस इधर चैनल पर आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वोल्टेज, करंट, एम्पियर, वाट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पीपीटी के अंदर जो थ्योरी लिखी वो भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाता रहूंगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है आज हम 5 बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स को समझेंगे, जिसमें पहला वोल्टेज है, दूसरा करंट है, तीसरा एम्पियर, चौथा वाट और पांचवा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, करंट है, एम्पियर है, वाट है, रेजिस्टेंस है, ये कहाँ आपको सुनने को मिलता है? ये सब आपको तब सुनने को मिलता है जब आपके घर में वायरिंग हो रही होती है या फिर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी क्या चीजें होती हैं, वीडियो के अंत तक आपको इनके बीच का जो रिलेशन है अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो गाइस इससे पहले हम बात करें वोल्टेज, करंट, एम्पियर, रेजिस्टेंस और वाट के बारे में, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं ताकि आपको ये पांचों की पांचों जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आ जाए, आपको थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आपने ये वायर तो देखे होंगे, ये वायर क्या होते हैं? इनके अंदर हम करंट फ्लो करते हैं। हमारे वायर्स के अंदर हमारे घर में जो वायरिंग करी जाती है, ये वायर को यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर करंट को बहाया जाता है, करंट बहता है, बह करके आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। तो इस तार के अंदर, इस वायर के अंदर करंट बहता है और उस करंट को बहना है, कैसे बहना है, कितना बहना है, कम ज्यादा, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, वो सारा को सारा मैनेज करने के लिए हमें ये वीआईपी टर्म्स को यूज करना पड़ता है, जिसे हम वोल्टेज, करंट, एम्पियर, रेजिस्टेंस वगैरह के नाम से जानते हैं। अच्छा चलिए अब जैसे वोल्टेज की जब हम बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये सब चीजें कंडक्टर के ऊपर अप्लाई होती हैं। कंडक्टर को हम समझ सकते हैं कि ये सब चीजें हमारी तार के अंदर होती हैं, तार में होती हैं। जो हमारा वायर होता है ना, तो इस वायर के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वायर के अंदर क्या है, कंडक्टर लगा हुआ है। इसी कंडक्टर में ही हमारा करंट घूमता है, करंट फ्लो होता है। ऑलराइट, अच्छा तो चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज के बारे में, करंट, एम्पियर, वाट और रेजिस्टेंस के बारे में। एक फोटो में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर ये जो वायर है, अब इस वायर के अंदर ही वोल्टेज होता है, वायर के अंदर ही एम्पियर होता है, वायर के अंदर ही रेजिस्टेंस होता है। कैसे होता है, चलिए एक एक करके समझाता हूँ मैं आपको। रेत घड़ी आपने देखी होगी, मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, रेत घड़ी कुछ ऐसी होती है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो इसे सैंड क्लॉक कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सैंड क्लॉक है ना, ये इस फोटो में यहाँ पर ये देखिए, इस फोटो में सैंड क्लॉक लगी हुई है, सैंड क्लॉक गिरी हुई रखी है। ये देखिए, ये इधर सैंड क्लॉक, ये इधर सैंड क्लॉक। ओके, तो यहाँ और इसी को ही हम सैंड क्लॉक को ही एज अ कंडक्टर यूज करेंगे। इसे मान लेते हैं ये सैंड क्लॉक नहीं है, ये एक तार है, वायर है। अच्छा, अब वायर के अंदर क्या होता है, वायर के अंदर करंट होता है, वोल्टेज होती है, रेजिस्टेंस होता है। तो वो इस फोटो में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 3 बच्चे खड़े हैं, 3 कार्टून है, 3 बंदे हैं यहाँ पर। एक का नाम है एम्पियर, एक का नाम है वोल्ट, एक का नाम है ओम। अच्छा, अभी ओम, वोल्ट, एम्पियर ये क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा जो तार होता है ना, हमारे घरों में जो तार यूज होता है, इसमें जब हम करंट बहाते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट बहता है, तो क्या होता है, तो इसके अंदर वोल्टेज होते हैं, एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस होता है। और ये जो एम्पियर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस होता है, वही यहाँ पर दिखाया गया है कि एक तार के अंदर क्या होता है, वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज एम्पियर को धक्का मार रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वोल्टेज है वो एम्पियर को बोल रहा है कि जा, तू जा जा जा, उसको धक्का मार के उसको आगे भेज रहा है। और यहीं पर ओम क्या कर रहा है, ओम क्या कर रहा है, उसको रस्सी बांध के रोका हुआ है कि नहीं भाई, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो ये ओम क्या कर रहा है, उसको रस्सी बांध के रोक रखा है और एम्पियर को आगे नहीं जाने दे रहा है। एम्पियर का मतलब होता है करंट, ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस और वोल्ट का मतलब होता है वोल्टेज। ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज करंट को धक्का मार रहा है, वोल्टेज करंट को धक्का मारता है और रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को, एम्पियर को आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया वोल्टेज, एम्पियर और करंट का, सॉरी रेजिस्टेंस का। अब हम बात करेंगे वाट के बारे में। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक दूसरा फोटो दिखाता हूँ। तो दोस्त आपने अपने घरों में इस तरीके की सिरिंज तो देखी होगी। अब ये जो सिरिंज होती है ना, ये कैसे काम करती है, इसके अंदर हम दवाई भरते हैं।
हमारी प्रेशर से निकलती है। ओके, तो इसी सिरिंज के एग्जांपल को लेकर के मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि हमारी जो वोल्टेज होती है वो कैसे काम करती है, करंट कैसे काम करता है, एम्पियर कैसे काम करता है। तो उसके लिए मैं एक फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको फोटो दिखाता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको दूसरा फोटो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये सिरिंज नहीं है हमारी, ये सिरिंज नहीं है, ये कंडक्टर वायर है। आप इसको एक तार मान सकते हैं। ये तार का कवर हो गया और नीचे तार हो गया, इसके अंदर करंट बहता है। तो जिसके अंदर करंट बहेगा उसी के अंदर वोल्टेज होगा, उसी के अंदर एम्पियर होगा, और जहाँ पे एम्पियर होगा वहीं पे रेजिस्टेंस होगा। अब इस फोटो को देख करके आप अच्छे से समझ सकते हो कि वोल्ट, करंट, एम्पियर, रेजिस्टेंस, वाट क्या होता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली इस फोटो में एक सिरिंज से प्रेशर से पानी फेंका जा रहा है गियर के ऊपर। यहाँ पर एक गियर लगा है और इस गियर पर जब प्रेशर से पानी बढ़ता है तो गियर घूमना स्टार्ट करता है, और जब गियर घूमता है तो ऊपर एक प्रोपेलर लगा हुआ है, वो प्रोपेलर को भी घुमाता है। एक पंखुड़ी लगी है, पंखा लगा है, ये पंखा घुमाता है, इस पर एक बेल्ट चढ़ा हुआ है। तो जितनी तेज गियर घूमेगा उतनी तेज ये पंखा घूमेगा, और यही हमारा कहलाता है पूरा का पूरा प्रिंसिपल किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, हमारी जो सिरेंज है इसमें प्रेशर लगा के दबा रहा है पीछे से। तो यहाँ पर वोल्ट क्या कर रहा है, वोल्ट इसको दबा रहा है। किसको दबा रहा है, इसको, एम्पियर को। एम्पियर मतलब करंट। तो यहाँ पर इसको जब धक्का मारेगा, वोल्टेज धक्का मार रहा है एम्पियर को, करंट मार को, और ये धक्का मारता है, प्रेशर मारता है, प्रेशर से एक गियर हमारा जो है ये घुमाता है किसको, हमारे प्रोपेलर को, पंखुड़ी को। ओके गाइस, अब यहाँ पर जो वायर के अंदर हमारा करंट है जिसके अंदर एम्पियर होता है, तो जो करंट है वो हमारा बहुत सारा करंट है, और यहाँ पर ये करंट अंदर तो बहुत सारा करंट है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ने इसको दबा रखा है कि जाने नहीं दे रहा है, रोक के रखा है कस के। तो यही हमारा, तो इस फोटो से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि वोल्टेज, एम्पियर, वाट, करंट कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो वोल्टेज क्या है, करंट को धक्का मार रहा है, और करंट हमारा यहाँ पर, और यहाँ पर रेजिस्टेंस करंट को निकलने नहीं दे रहा है, और जब ये निकल रहा है तो इसी से हमारा गियर घूम रहा है, और गियर घूमने से प्रोपेलर घूमती है, पंखुड़ी घूमती है। तो ये हमारा होता है वाट। वाट का मतलब होता है पावर, कि कितनी शक्ति से, कितनी ताकत से ये हमारा घुमा पाता है इसको, तो इसे ही हम पावर कहते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।